मुझे बल्ली अंकल का फोन आया था और उन्होंने मुझसे कहा कि ऑडिटोरियम मैनेज करने वालों को तो हमारे शो के बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है अर्शी। और अब वो हमारा फोन भी नहीं उठा रहा है। अब हम क्या करेंगे? गाइस, रीमिक्स के कॉन्सर्ट की न्यूज़ सब जगह फैल गई है। सबको पता है कि हम परफॉर्मेंस देने वाले हैं। सारी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। अगर इस बार हमने परफॉर्मेंस नहीं की तो हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। टिया अपने फैंस को लेट डाउन नहीं कर सकती है। लेकिन आदित्य हमारे साथ ऐसी मीन चीज कैसे कर सकता है? How could he? आशी, हमें उसके बारे में भूलकर अपने कॉन्सर्ट के बारे में सोचना चाहिए। हम किसी भी तरह से इस शो को कैंसिल नहीं होने दे सकते। हमें कैसे भी इस शो को करना है। कैसे? मुझे नहीं पता, लेकिन हम ऐसे परेशान नहीं हो सकते। हमें इसका सॉल्यूशन निकालना होगा अभी। डूड, सबसे पहले मैं सबको बता देता हूं कि ऑडिटोरियम का कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया है। आई गेस सबको प्रिपेयर करना जरूरी है। ये शो तो होकर रहेगा, ऑडिटोरियम में नहीं तो कहीं और। टिया को थोड़ा टाइम दो। टिया श्योर कि वो अपने एंजल्स के साथ कुछ न कुछ सॉल्यूशन जरूर निकालेगी। रणवीर, तुम परेशान मत हो, हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। नहीं बना, हम उस बारे में नहीं सोच रहे थे। हम आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। सोचा था परफॉर्मेंस के बाद बताएंगे, पर अब लगता है अभी कहना होगा। अब क्या हुआ है? कुछ दिन पहले माँ की चिट्ठी आई थी। वो चाहती हैं कि हम परफॉर्मेंस के बाद सांगानेर वापस आ जाएं। और हम भी यही चाहते हैं। इसलिए हमने वरुण से पैसे उधार लिए थे, पर अब ऐसा लगता है कि यहां रुकने का भी कोई फायदा नहीं। इसलिए हमें जाना होगा। रणवीर, नहीं अमन, तुम जाना चाहते हो? अभी जाना चाहते हो? ठीक है, जाओ। इफ यू विश मैं तुम्हारी पैकिंग में भी हेल्प कर देती हूँ। मुझे ये बिलीव ही नहीं हो रहा। ठाकुर, जब भी मौर्य में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तुम सबसे सामने खड़े होकर हमें इंस्पायर करते हो, लड़ने के लिए, प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। और अब ये तो बस रीमिक्स के लिए एक छोटा सा चैलेंज है और तुम डर के भागना चाहते हो। ठीक है गाइज, आई एम सो सॉरी बट दिस इज द एंड फॉर रीमिक्स। क्योंकि हमारे बीच एक लूजर था। आदित्य ने झूठ मूठी सही, पर जो कुछ भी कहा था रीमिक्स के बारे में, हम उसे वो सब सच करके दिखाएंगे। हम सभी बहुत नाम और शोहरत कमाएंगे। हम उसे साबित करके दिखाएंगे कि हम अपनी मुश्किलों को चुनौतियों में कैसे बदलते हैं। हाँ रणवीर,
ब्रदर, ये सब तुम्हारे सपोर्ट के बिना हम नहीं कर सकते। ठीक है, हम रुक जाते हैं। पर सिर्फ एक परफॉर्मेंस के लिए। उसके बाद हमें जाना है। रीमिक्स इस मुश्किल का सामना भी करेगा और ये कॉन्सर्ट जरूर होगा। सो गाइस, रीमिक्स रॉक्स। इतना टाइम से मेरे को यही जानने का था कि आप है कौन, पर ये पता करने के चक्कर में मैं तो भूल ही गया था दैट आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। और अब अगले साल की फीस देख के आपने मेरे लिए जो किया, मैं शायद आपको उसके लिए इनफ थैंक्स नहीं कर सकती। थैंक यू सर। शायद आप मेरे को रिप्लाई नहीं भेजेगा, पर मैं बस आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सर। सिंसियरली, मारिया प्रिया। एमपी, वरुण, तुम अपने डैड से मिले? हाँ, वो मुझे बाहर ले गए थे। मेरे और उनके बीच सब क्लियर हो गया। मीन्स तुमने अपने मॉम के बारे में उनसे पूछा तो वो क्या बोले? उन्हें मॉम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। व्हाट? तुम श्योर है? हाँ, ऑफ कोर्स। उन्होंने जो भी बात की सब सच है। तो अब तुम अपने मॉम के बारे में पता कैसे करोगे? पता नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे अब मॉम के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। मैं भी उन्हें भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ, मे बी यही तुम्हारे लिए बेस्ट है। बट एमपी, उन्हें भुलाना इतना आसान नहीं है। हर वक्त उनकी याद बहुत आती है। बहुत टफ होता होगा ना वरुण, बट ये सोचो, तुम्हारे पास सोचने और याद करने के लिए कोई तो है। मेरे पास कोई नहीं है, बस एक कंप्यूटर जिससे मैं बातें करती रहती हूँ। बट यू नो व्हाट, मेरा लाइफ एम्प्टी नहीं है। गॉड ने तुम्हें जो भेजा है मेरे लिए, जब तक तुम मेरे पास हो मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारे साथ मैं किसी भी चीज को मिस नहीं कर सकती।
तुम नहीं जानती वो मुझसे तरह तरह के सवाल करता है। क्या क्या जवाब दूं मैं उसके सवालों का? क्या कहूं मैं उससे? तुम समझती क्यों नहीं? उसने भी तो अपना बड़ा भाई खोया है, और फिर तुम भी चली गई। उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, तुमने सोचा है कभी? बहुत बदल गया है वो। बात बात पे मुझसे लड़ता है, उल्टे सीधे जवाब देता है, अपनी मनमानी करता है, मेरी जरा नहीं सुनता वो। लेकिन अगर एक बार तुम आ जाओगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूं उसे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, सिर्फ तुम्हारी। प्लीज प्लीज आ जाओ, प्लीज। मेरा फोन कहाँ है? आशी, इतना टेंस होने से कुछ नहीं होने वाला है। एमपी, मुझे आदित्य से अभी अभी बात करनी है। मुझे उससे साफ साफ पूछना है कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। आशी प्लीज, ये सब करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये सोचो कि अब तुम शो कैसे करोगे। मामा की कर छे बेबी? हे भागू, मामा आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हारा इतना इम्पोर्टेंट शो है, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। थैंक्स, पर अब कोई फायदा नहीं है। रीमिक्स का कोई शो नहीं होने वाला। क्या? कोई शो नहीं होने वाला? मगर क्यों, हुआ क्या? मामा देखो, तुम्हारी एज में ये फाइट्स होती रहती हैं, लेकिन इन फाइट्स की वजह से अगर तुम ये मामा, कोई फाइट नहीं हुई है। फाइट की वजह से हम कॉन्सर्ट नहीं रोकेंगे। हमने क्लास 2 पास कर ली है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? सब कुछ तैयार है और तुम कह रही हो कि एमपी, तुम बताओ क्या प्रॉब्लम है? आंटी, मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि नहीं एमपी, I mean, मैं अपना सेलफोन शेड में भूल आई। प्लीज ले आओ। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? स्वीटहार्ट, मैं सिर्फ तुम्हारी हैप्पीनेस नहीं, तुम्हारा दुख, तुम्हारी हर प्रॉब्लम तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी मॉम हूँ। यही तो प्रॉब्लम है। क्या? ठीक है, मुझे लगा था तुम मेरे साथ सब कुछ शेयर करती हो। ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो तो मैं टिया से जाकर पूछ लूंगी, वो मुझे सब कुछ बता देगी। नहीं मामा, आप टिया से कुछ नहीं पूछेंगी। क्यों नहीं पूछूंगी? मुझे जानने का पूरा हक है। अगर मेरी शोना को कोई प्रॉब्लम है तो मैं उस प्रॉब्लम को रूट से निकालकर फेंक दूंगी। ठीक है मामा, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं, पर आपको मुझे एक चीज प्रॉमिस करनी है। आप ये मत कहना मामा मैंने पहले ही कहा था। ठीक है, नहीं बोलूंगी। एंड हाँ, एक और चीज प्रॉमिस करनी पड़ेगी। बिना मेरी परमिशन के आप इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैं तुम्हारे इस मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगी। अब बोलो। मामा प्लीज, आपने प्रॉमिस किया था कि आप कुछ नहीं करेंगी। लेकिन वो रीमिक्स के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? हाउ डेयर ही! सोनिया रे, यूं अपने कॉन्टैक्ट्स यूज कर सकती है। एक ही रात में उसे शहर से बाहर निकलवा सकती हूँ। वो तुम्हें ऐसे हर्ट नहीं कर सकता है। वो मैं उससे पूछूंगी, आप नहीं। प्लीज मामा मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे कैसे छोड़ दूं? कोई मेरी बेटी को हर्ट करे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। हरगिज़ नहीं। मामा प्लीज, अगर आपने कुछ किया ना, आप मुझे हर्ट करेंगी। ऑलरेडी मेरा बॉयफ्रेंड एक जोक बन चुका है, और अब ये
प्लीज मामा, प्लीज। मामा प्लीज, मामा प्लीज, ये रियल लाइफ है, कोई फिल्म है, ये ड्रामा मत करो। ड्रामा है ये? मुझे तो पहले से ही पता था ये आदित्य ठीक नहीं। मैं तो उसे देखते ही समझ गई थी। मासी प्लीज, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। अमन, इतने दुखी होने से कुछ नहीं होगा। मैं दुखी नहीं हूं वृंदा, मैं बस ये सोच रहा हूं कि अब हम क्या कर सकते हैं। किसी भी हालत में, कोई भी कीमत पर रीमिक्स का कॉन्सर्ट तो होगा ही। वो तो है। अमन, एक बात बताओ, जब बली अंकल ने तुमसे बात की थी तो कैसे की थी? कैसे मतलब? जैसे वो बात करते हैं वैसे ही। नहीं बाबा, मेरा मतलब है गुस्से में या? नहीं नहीं वृंदा, बहुत प्यार से समझाया सब कुछ। अंकल ने कहा ये खबर सुन के उनको रीमिक्स के लिए बहुत बुरा लगा, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने मुझे फोन किया। इनफैक्ट अंकल ने तो ये भी कहा कि अगर हमें उनसे कोई भी हेल्प चाहिए तो बस पूछने की देरी है। यही तो अमन, बली अंकल ने तुम्हें प्रॉब्लम ही नहीं पर प्रॉब्लम का सलूशन भी बता दिया है। एक वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। बली अंकल? वो वृंदा, इतना सब कुछ होने के बाद वो हमारी मदद क्यों करेंगे? अमन, जो भी हुआ उसके बाद उन्होंने तुम्हें फोन तो किया ना। कोशिश करने में क्या हर्ज है? वृंदा, तुम ठीक कह रही हो। मैं बली अंकल को अभी फोन करता हूं। हेलो बली अंकल। बना, जॉइन यू। ये लीजिए आपके पैसे। आपसे उधार लिए थे ना, अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। रख लो रणवीर, मुझे भी अभी कोई जरूरत नहीं है, सीरियसली। नहीं बना, आप रखिए। थैंक्स। ठीक है, पर अगर आगे जाके कभी भी किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो बता देना। श्योर। ठीक है, कैच है। रणवीर, तुम ठीक हो ना? अर्जुन ने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया ना? नहीं टिया, अर्जुन ने कुछ नहीं किया। हाँ? क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। रणवीर, तुमने जो कहा, क्या तुम उसे मीन करते हो? क्या तुम नेक्स्ट ईयर मौर्य हाई में नहीं रहोगे? तुम सांगानेर वापस चले जाओगे? हाँ टिया, हम सांगानेर वापस जा रहे हैं। जिस मकसद से हम यहाँ आए थे वो मकसद ही गलत था। और वैसे भी यहाँ रहकर हमने बहुत कुछ खोया है, तो यहाँ रहने का कोई फायदा भी नहीं। रणवीर, पर क्या टिया? हाय टिया। मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लाया हूं।
हमें चलना चाहिए। थैंक्स अर्जुन। टिया, ये तो कुछ भी नहीं। टिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पता नहीं क्यों, बट स्वीराट, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि कभी कभी तुम्हें खोने के डर से मैं कुछ भी सोचने लगता हूँ। कल मैंने जो तुम्हें कहा उसके लिए आई एम सॉरी। मैं बस तुम्हें अपसेट नहीं देख सकता टिया। तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम जानती हो ना? हाँ, टिया जानती है। गुड। एनीवेज, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ओके। हो टिया स्कॉट, क्या कभी भी टिया की प्रॉब्लम्स फिनिश होगी? टिया की लाइफ में कुछ तो ठीक हो जाए।